मैंने आपसे कहा था कि सब्र के साथ, रज़ागराफी के साथ रहिए, आपको सच्चाई दिखाऊंगा। रफ़ा बॉर्डर खोल दिया गया है इजराइल ने। जी हां, इससे पहले के अपडेट में देर रात को मैंने बताया कि रफ़ा बॉर्डर खोलने से पहले फिलिस्तीनी वापस भी आ रहे हैं, इजराइल उंगली नहीं कर रहा है। और यह भी बता चुका हूं इससे पहले वाले अपडेट में कि इजराइल की फौज, बल्कि दिखा भी चुका हूं कि इजराइल की फौज गाजा सिटी और अंदर के शहरों से, जो बिल्कुल अंदर की तरफ गाजा में है, जो मेन शहर है, वहां से बाहर निकल चुकी है। ठीक, अब गाजा के अंदर जो रफ़ा बॉर्डर है, बॉर्डर इजराइल ने खोल दिया है और यह भी कह दिया है कि जो वापस आना चाहता है वो आ जाए। जी हां, इसलिए कहता हूं जुड़ रहिए ताकि आपको सच्ची खबर मिले। नहीं किया ना सब्सक्राइब आपने हमें, रज़ागराफी अनस्क्रिप्टेड हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। हजरात, द फॉरेन प्रेस एसोसिएशन ने दोबारा से इजराइल से मांग की है कि प्रेस वालों को गाजा के अंदर जाने दिया जाए। इजराइल अभी प्रेस वालों को, मीडिया वालों को अंदर जाने नहीं दे रहा है। दिल को झकझोरने वाली तस्वीर मिल रही है, नम आंखों से खुशियां भी नजर आ रही हैं। इस पूरे नरसंहार में इजराइल ने गाजा का हाल क्या किया नहीं पता। दो सगे जुड़वा भाई पता नहीं कहां कहां खो, दोनों को ये लग रहा था वो मर गया, उसको लग रहा था मेरा वो भाई मर गया, दोनों को लग रहा था कि हमारे भाई मर गए। वो बेचारा एक कहीं और, एक कहीं और। लेकिन जब जंग बंदी हुई, लोग एक जगह इकट्ठा होना शुरू हुए, तो वो दो भाई मिल गए और उसके बाद मंजर ये है। दोस्तों, यहां पर तुर्की का तीखा बयान आया है। रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि दोनों को, यानी गाजा और इजराइल दोनों को सीज फायर का पालन करना चाहिए। ये हम मेक श्योर करेंगे और हम खुद नजर रखेंगे। लेकिन इजराइल का नेचर है, वो सीज फायर तोड़ता है, वो जेनोसाइड दोबारा अगर करता है और दोबारा हमला करता है तो इजराइल को भारी कीमत इसकी चुकानी पड़ेगी। वहीं जो मैंने पिछले अपडेट में बताया था कि तुर्की पहली बार डायरेक्ट गाजा मदद भेजेगा, एर्दोगान ने क्लियर कर दिया है कि एड भेजने की, गाजा में मदद भेजने की तैयारी शुरू हो गई है। समुद्र के रास्ते, जहाज, शिप के जरिए हम गाजा मदद भेजेंगे। Mısır'ın El Arish limanında bekleyen gemilerimizdeki insani yardımları hızla Gazze'ye ulaştıracağız. हजरात, जिस टाइम सीज फायर की बातें हो रही थी, उस वक्त इजराइल का एक और सैनिक हमास के हाथों गाजा में वासिले जहन्नम हुआ था। यह भी बात हकीकत है कि अब जो गाजा में लौट कर लोग आएंगे, उनको ना अपना घर नजर आएगा, ना आशियाने नजर आएंगे। हमारे घर का अगर बारजा तोड़ जाए बिल्डोजर, तो हमें सालों तक का सदमा होता है। सोचिए, गाजा में तो जहां पूरी इमारत थी, अब वहां इमारत ही नहीं है, वहां मलबा तक गायब है। अब वहां यह भी नहीं पता कि कौन सी जमीन किसकी थी। तवज्जो है, कितनी बड़ी मुसीबत है गाजा के लोगों के लिए। वो भी इंसान है भाई, उनके जमीन के डॉक्यूमेंट नहीं, उनके जमीन के कागजात जल गए, उनका घर गायब हो गया, घर का नामो निशान नहीं है, चारों तरफ तबाही है। हाल क्या है उन इलाकों का, जिन इलाकों में अब गाजा के लोग लौटे हैं? दिल तोड़ने वाला है। देखिए, منطقة الزرقاء، مفترق العيون، شرق جباليا، شرق جباليا. لا لا لا
الله بيش يزمنا لحد الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. صحيح. لا هيك حضروني رايح. لم ينفجر في حي الصبر بعد انسحاب الجيش. ريبورت لم ينفجر في حي الصبر. شايفين؟ इजराइल कुत्ते की दुम है, ये भी पता है, और हमें प्रिपेयर रहना चाहिए कि इजराइल कभी भी कुछ भी कर सकता है। अब इजराइल की फौज, जो जमीनी फौज है, वो गाजा से निकल रही हैं और जिन इलाकों के डील है वहां से निकल चुकी हैं, लेकिन समुद्र में जो दूर इजराइल की फौज है, नेवी, वो हरामीपना क्या कर रही हैं कि जब बॉर्डर की तरफ से, समुद्री बीच की साइड से कोई फिलिस्तीनी जब लौट रहे हैं तो इजराइल की नेवी उन पर ओपन फायर कर रही है। देखिए, अल्लाह अकबर। मैंने आपसे कहा था कि ये जो इजराइल ने फिलिस्तीन में नरसंहार किया है, ये कम से कम आधे आंकड़े हैं। अब तो लाशें बरामद होंगी। पिछले 12 घंटे के अंदर 150 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की लाशें मलबों और जमीन के अंदर दबी हुई मिली। वहीं इजराइल ने खान यूनुस के इलाके में भी, जब उसने देखा कि भारी तादाद में फिलिस्तीनी लौट रहे हैं, तो उसने खान यूनुस के इलाके पर हमला भी किया है। एक हमला देखिए, वहीं दोस्तों जो सिविल डिफेंस की फोर्सेस हैं गाजा के अंदर, कहा जा रहा है कि वो हमास के ही लोग हैं। तस्वीर देखिए, वो गाजा में तैनात होना शुरू हो गए हैं। यहाँ से जो चीज़ें हैं ख़राब हो सकती हैं, क्योंकि इजराइल का कहना ये है कि इसी वक्त हमास हथियार डाले, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं हथियारबंद लोग नज़र आ रहे हैं। जैसा मैंने आपसे अर्ज़ किया, अगला पॉइंट वही आ गया। आईडीएफ के ऑफिशियल ने कहा है कि हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमास दोबारा से हथियार बंद हो गाजा के अंदर। गाजा हमें हथियार के बिना चाहिए, और अगर ये बातचीत के जरिए रिजॉल्व नहीं हो रहा है तो हम दोबारा से जंग शुरू कर देंगे। वहीं 200 अमरीकी फौजियों की जानकारी मैंने जो आपको दी थी, वो 200 अमरीकी फौजी इजराइल उतर गए हैं, जो इजराइल की मदद के लिए बॉर्डर पर तैनात होंगे। इजराइल की जो फौज है, जो सैनिक हैं, जो गज्जा से बाहर निकल रहे हैं, खुश वो भी हैं, वो भी खुशियां मना रहे हैं। ये नेतन्याहू के मुंह पर तमाचा है कि कोई तुम्हारे लिए लड़ना नहीं चाहता था, सब मजबूर थे। उधर इजराइल में भी तैयारी तेज चल रही है। ये देखिए मंजर आपके सामने, अस्पतालों को जल्दी जल्दी तैयार किया जा रहा है, प्रिपेयर किया जा रहा है, ताकि गाजा के अंदर से इजराइल के जो लोग हैं वो बुरी से बुरी कंडीशन में भी हो सकते हैं, तो उनको आते ही पहले मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाए। और व्लादिमीर पुतिन ने, फ्रांस के बाद जो बात पॉइंट की गई है, पुतिन ने कही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि गाजा की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए तो मैं भी तैयार हूं, लेकिन मेन इशू अभी बाकी है। मेन इशू है 2 स्टेट सॉल्यूशन। जब तक ये नहीं होगा, उस इलाके में शांति नहीं आएगी। We have a very high level of trust with our Arab friends and with Palestine. And when I spoke at the Valdai Club meeting, I said that we support President Trump's initiatives in this regard. But one of the key issues here, one of the truly key issues is the creation of a Palestinian state. And it's certainly a forward-looking issue.
am not familiar with all the details of the current proposals, but I know that डोनाल्ड ट्रंप को कितना भी गाली बक लीजिए, लेकिन लौंडे ने यहां काम बढ़िया किया है। इतना काम बढ़िया किया है कि हमास खुद तारीफ कर रहा है। ये देखिए, अमेरिकी चैनल पर हमास ने इंटरव्यू दिया है और हमास के लीडर ने कहा है कि पूरी दुनिया ने सब कुछ करके देख लिया, इजराइल ने किसी की नहीं सुनी। हम शुक्रगुजार हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने पर्सनली इंटरफेयर किया, अपना इंटरेस्ट खुद लिया और उन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया, तब जाकर इजराइल ने नरसंहार बंद किया। चाहे जो भी हो, डोनाल्ड ट्रंप का हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए। अब दोस्तों, यहां से हमास के लीडर ने टेढ़ी बात भी कर दी है। हमास के लीडर ने कहा कि किसी की इतनी औकात नहीं है कि हमसे कह दे कि हथियार डाल दो। हम हथियार नहीं डालेंगे और टोनी ब्लेयर जो अमेरिका का है उसका हम स्वागत नहीं करेंगे। उसका कोई रोल गाजा से नहीं है। हम हथियार नहीं डालेंगे। हम हथियार सिर्फ जो फिलिस्तीनियन बॉडी है, फिलिस्तीन अथॉरिटी है, हम उसके आगे हथियार डाल देंगे। हमारी फौज, हमारे लड़ाके फिलिस्तीन अथॉरिटी से जाके मिल जाएंगे और उनके साथ काम करेंगे। किसी का कोई राइट नहीं बनता कि वो हमसे कहे कि हथियार डाल दे। चीजें यहां से खराब हो सकती हैं। बात तो सही है, डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि खबर यह आ रही है कि हमास डील के लिए राजी ही नहीं था। हमास किसी भी तरह से, क्योंकि 20 पॉइंट बदल दिए गए थे, जैसा पाकिस्तान ने कंफर्म किया था कि ये हमारी वो बातें मांगे है ही नहीं जो हमने लिखवाई है। हमास मान नहीं रहा था, तो तब जाकर डोनाल्ड ट्रंप ने हमास से बात करके कहा कि मैं डोनाल्ड ट्रंप, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, गारंटी लेता हूं पर्सनली कि मैं इजराइल को दोबारा गज्जा पर हमला करने नहीं दूंगा। तब जाकर हमास राजी हुआ है। दोस्तों, ये तमाम वो की पॉइंट्स थे जो आपको कोई यूट्यूबर, कोई रील वाला नहीं बताएगा। इसलिए आपसे कह रहा हूं कि इस वीडियो को शेयर कीजिए। ये एक अपडेट पहले देर रात को दे चुका हूं, ये भी अपडेट मैं रात को ही दे रहा हूं, या आप दिन में देख रहे होंगे। जो रात को देख रहा है उसको मेरा सलाम कि आप इतने, मतलब जाहिर सी बात है आपको गाजा और फिलिस्तीन की फिक्र है, तभी आप रिफ्रेश कर रहे थे हमारा चैनल। बहुत बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह फिर से आ रहा हूँ, भले ही आप सो रहे हो, जाग रहे हो, लेकिन मैं अपना काम करता रहूँगा और आपके सामने गाजा फिलिस्तीन के ताज़ा तरीन अपडेट देता रहूँगा। जय हिंद।